गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो में भी हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा है चित्रलेख, तीसरा है गुहालेख, चौथा है शतमलेख। तो निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? तो चित्रलेख, यानी जो चित्रलेख है ये अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो अशोक के अभिलेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो 8 स्थानों से प्राप्त हुए, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है ए और बी दोनों। तो अशोक की अधिकांश शिलालेखों की शिलालिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी, यानी यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है मानसेहरा, दूसरा है गंजाम, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार। तो गिरनार जो शिलालेख है वो गुजरात से प्राप्त हुआ, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो धौली शिलालेख जो है वो ओडिशा राज्य से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन जौगढ़, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है औगढ़ और चौथा है सोपारा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जौगढ़ से प्राप्त हुआ है। उड़ीसा शिलालेख जो है वो जौगढ़ से प्राप्त हुआ, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, तीसरा है भोपाल, चौथा है पाटलिपुत्र। तो कालसी शिलालेख जो है वो देहरादून से प्राप्त हुआ, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भेड़ागुड़ी की शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो भेड़ागुड़ी जो शिलालेख है वो, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश से, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, चौथा है महाराष्ट्र। तो सोपारा शिलालेख जो है वो महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे जो होगा आपका डी ऑप्शन वो सही होगा, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है सोपारा, दूसरा है शाहबाजगढ़ी, तीसरा है मानसेहरा, चौथा है बी और सी दोनों। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है बी और सी दोनों शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है पेशावर, दूसरा है लाहौर,
तीसरा है कराची, चौथा है रावलपिंडी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर से प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मानसेरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? मानसेरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो ये प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बलूचिस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका खैबर पख्तून, तीसरा ऑप्शन है आपका डेरा गाजी खान और चौथा ऑप्शन है हजारा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका हजारा से, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान में हजारा से मानसेरा शिलालेख प्राप्त हुआ है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है ओडिशा, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये प्राप्त हुआ है बिहार से। सासाराम लघु शिलालेख जो है बिहार से प्राप्त हुआ है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पावापुरी, चौथा है पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये रूपनाथ लघु शिलालेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जबलपुर से प्राप्त हुआ है, यानी जो यहाँ पे हम लोग का ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बंगाल। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरा शिलालेख मिला है? गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है। तो पहला ऑप्शन है देवदास, दूसरा है सागर, तीसरा है दतिया और चौथा ऑप्शन है आपका अलीराजपुर। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ मिला है हम लोगों को? तो ये मिला है दतिया, यानी यहाँ पे हम लोगों को सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भाब्रू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कहाँ से मिला है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये प्राप्त हुआ है राजस्थान से, यानी ये राजस्थान में मिला है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजस्थान के किस स्थान से भाब्रू लघु शिलालेख मिला है? राजस्थान के किस स्थान से भाब्रू लघु शिलालेख मिला है? तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जयपुर, चौथा है श्री गंगानगर। तो ये मिला है आपका जयपुर से। कहाँ से मिला है? जयपुर से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है बंगाल। तो मास्की लघु शिलालेख जो हो प्राप्त हुआ है वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, यानी जो ए ऑप्शन हम लोगों का होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? तो पहला ऑप्शन है सिंधुदुर्ग, दूसरा है शिवमोगा, तीसरा है रायचूर, चौथा है ब्रह्मगिरी। तो कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? तो ये रायचूर से मिला है, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक।
तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख? तो ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है मासक, दूसरा है काकनी, तीसरा है आहत, चौथा है ए बी और सी तीनों। तो मौर्य काल में सिक्कों को मासक, काकनी, आहत ये तीनों शब्द इस्तेमाल किया जाता था सिक्कों के लिए, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है था? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, दूसरा है चीतलदुर्ग, तीसरा है रायचूर, चौथा है शिवमोगा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था ब्रह्मगिरी से, यानी जो हम लोग का ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। तो ये कहाँ स्थित है ब्रह्मगिरी नामक स्थान? तो ये स्थित है कर्नाटक में, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, जटिंगरा रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है शिवमोगा, दूसरा है चीतलदुर्ग और तीसरा है आपका ब्रह्मगिरी और चौथा है रायपुर। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है, यानी जो हम लोगों का जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गबी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गबी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है पाटन, दूसरा है मैसूर, तीसरा है वल्लभी, चौथा है रायचूर। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है गबी मठ लघु शिलालेख? तो ये मैसूर से प्राप्त हुआ है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पालकी गुंडू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, दूसरा है रायपुर, तीसरा है रायचूर, चौथा है चितलदुर्ग। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है पालकी गुंडू लघु शिलालेख? तो ये प्राप्त हुआ है रायचूर से, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजुल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजुल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है गोवा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है राजुल मंडागिरी लघु शिलालेख आंध्र प्रदेश से, यानी जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा जो वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बहराइच, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है मिर्ज़ापुर। तो ये प्राप्त हुआ है अहरौरा लघु शिलालेख मिर्ज़ापुर से, यानी जो डी ऑप्शन है वो हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो कितनी है इसकी संख्या? तो इसकी संख्या है 7, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अम्बाला, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नालंदा, चौथा है पाटलिपुत्र। तो दिल्ली टोपरा स्तंभलेख जो है वो अम्बाला से प्राप्त हुआ है, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिरसोवा स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरसोवा स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बंगाल, चौथा है गुजरात। तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, यानी जो बी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख कौन शासक दिल्ली लाया था? दिल्ली
टोपरा स्तंभलेख कौन शासक दिल्ली लाया था? तो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। तो किसने लाया था इसको? तो इसको लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है बाबर, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने लाया था? औरंगजेब, बाबर, इल्तुतमिश और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने लाया था इसे? तो इसे लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लौरिया अरेराज स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? लौरिया अरेराज स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है गुजरात। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बिहार से, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रयाग स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? प्रयाग स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बंगाल, चौथा है बिहार। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रयाग स्तंभलेख पहले कहाँ स्थापित था? प्रयाग स्तंभलेख पहले कहाँ स्थापित था? तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है कौशाम्बी। तो ये कहाँ स्थापित था पहले? तो ये कौशाम्बी में स्थापित था, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक ने प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था? किस शासक ने प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो किसने रखवाया था? तो अकबर ने रखवाया था, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सारनाथ लघु स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सारनाथ लघु स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश से, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सारनाथ लघु स्तंभलेख कहाँ स्थित है? सारनाथ लघु स्तंभलेख कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है कौशाम्बी, चौथा है मथुरा। तो ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौशाम्बी लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन इलाहाबाद, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है बनारस, चौथा है मथुरा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है इलाहाबाद से, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी? तो पहला ऑप्शन है सैन्य, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है विदेश नीति, चौथा है कूटनीति। तो कौन सी नीति उसकी पतन का मुख्य कारण बनी? और महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति उसकी मुख्य उसकी नीति उसकी मुख्य कारण बने उसकी पतन का? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो अशोक की जो धार्मिक नीति थी, महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार ये उसकी पतन का मुख्य कारण बनी, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हिंसा, दूसरा है सैन्य, तीसरा है शांति प्रियता और चौथा है ए और सी दोनों। तो हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण अहिंसा और
शांति प्रियता था, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है नेपाल। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नेपाल से। रुमिनदेई जो स्तंभ लेख है वो नेपाल से प्राप्त हुआ है, यानी जो डी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निगाली गांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? निगाली गांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है भारत। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? तो ये नेपाल से प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है चतुर्थ, चौथा है सातवां। तो कौन है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख? तो सातवां स्तंभ लेख जो है वो अशोक का सबसे लंबा, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो पहला ऑप्शन है रांची स्तंभ लेख, दूसरा है रुमिनदेई स्तंभ लेख, तीसरा है निगाली गांव स्तंभ लेख और चौथा है सारनाथ स्तंभ लेख। तो कौन है सबसे छोटा स्तंभ लेख? तो रुमिनदेई जो स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने की उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है प्रयाग और चौथा है बी और सी दोनों। तो किस स्तंभ लेख में है? तो कौशाम्बी और प्रयाग जो स्तंभ लेख है उसमें उल्लेख है, यानी जो डी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख कौशाम्बी स्तंभ लेख और प्रयाग स्तंभ लेख में है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे इस टॉपिक से आगे के प्रश्नों के